दुनिया में सबसे सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। क्या कहती है कुरान में। मैं विकास त्रिपाठी एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। स्वामी जी, आपका भी हमारे शो क्या कहते हैं कुरान में बहुत ही स्वागत और अभिनंदन। स्वामी जी, आप का दावा है जी, आपका दावा है कि कुरान उस आदमी की जी, बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है। जी। हाउ पॉसिबल? मतलब देखिए, उस व्यक्ति की जीवनी है। जी। मतलब हाँ, कुरान जो जो व्यक्ति 16 को जो है 16 ब्रह्मांड घुमाए। देखिए, एक व्यक्ति जिसके बारे में बताई थी आपको, ब्राह्मण है, भारत का व्यक्ति, दिल्ली एनसीआर का। वो 6 अक्टूबर 2016 की रात जब व्रत का खाना खा के नवरात्रे चल रहे थे, अपने कमरे में सोने गया तो लेटने से पहले उसे एक झटका लगा। एक शीशे जैसे बॉक्स में वो घुस गया और फिर एक काली जगह पर पहुंच गया। एक बहुत बड़ा विस्फोट देखा, उसके बाद ब्रह्मांड बना उसकी आंखों के सामने। फिर वो ब्रह्मांड से 2.5 गुना बड़े एक व्यक्ति से मिला और वो वापस लौट कर आया। इस बीच उसको धर्म की बातें, साइंटिफिक बातें, यूनिवर्स की बातें उसको ट्रांसमिट की। तो वो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ, होशो हवास में गया, होशो हवास में। अभी तो ये बातें देखिए सब पागल समझेंगे, मगर आएंगी ये बातें, संसार के सामने आएंगी। जब वो वापस आए तो 40-50 सेकंड ये सारी घटना, तो बड़ा हैरान हुआ, कह रहे उसके साथ ये सब क्या हुआ। उसके बाद उसने सब धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, क्योंकि जो व्यक्ति ऊपर मिला था उसकी दाढ़ी थी, तो उसके दिमाग में दाढ़ी ब्रह्मा जी की भी है, दाढ़ी तो ईसा मसीह की भी थी, दाढ़ी तो जितने उसमें चलते आ रहे हैं सब। हमारा शिवलिंग भी उसी शेप में है, दाढ़ी की शेप में, जिस शेप में दाढ़ी है। तो उसके दिमाग में बड़े प्रिसाइसली अल्लाह नाम भी डाले गए, क्या राम है, कृष्ण है, दुर्गा है, माता है। चलिए वो सारी बातें। फिर उसने जब कुरान का अध्ययन किया, नीचे वापस आया धरती पे, 10-20 दिन तो गुमसुम रहा। उसके बाद जब उसने कुरान का अध्ययन शुरू किया तो उसे बहुत महत्वपूर्ण बातें हाथ लगी। कुरान से फिर उसने फिर बाइबल भी पढ़ी, तौरात पढ़ी, जबूर पढ़ी, वेद पढ़े, गीता पढ़वाए, फिर उसने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े। तो उसे समझ पड़ा कि एक इब्राहिम पद्धति के अंदर एक भगवान एक प्रोजेक्ट के तहत किसी व्यक्ति को भेजते हैं, वो व्यक्ति धर्म की सारी गफलतों को खत्म करता है, जो गीता में लिखा हुआ है, यदा यदि धर्म से। तो जब कुरान उसने पढ़नी शुरू की तो उसको अपने जीवन की बहुत बातें कुरान में मिलनी शुरू हो गई, जैसे उसका शादी ब्याह और उसके जीवन में जो लड़ाई झगड़े हुए। जैसे संसारिक आदमी था, सारे दुनिया भर के उसने काम किए, तो बदर की लड़ाई और ये और वो। फिर एक जगह उसने जब आए थे, पहले तो उसको कुरान समझ नहीं आई, फिर कुरान समझ आनी शुरू हुई तो इतनी समझ आनी शुरू हो गई कि अब वो टेबल पे दावा ठोक कर कह रहे हैं कि इस्लाम ही कुरान ही इस्लाम को खत्म कर देगी, क्योंकि उसको जब सारी बातें समझ पड़ी। तो देखिए, कुरान में एक जगह आयत आती है कि फिर हमने ईसा को और उसकी माँ को एक बहुत बड़े बुलंद मकान में रहना बसना अता फरमाया। फिर उस मकान के ठीक सामने बड़ी हरियाली थी, फिर उसके ऊपर से एक झरना चालू कर दिया। तो ये सब उसके जीवन की बातें हैं। फिर उसके निवास स्थान पर हमने कबूतर का जोड़ा छोड़ा, ये उसके जीवन की बातें हैं। फिर उसकी कई चीजें ऐसी उसको निकल कर आई कि वो जैसे अब इतनी बातें वो बोल्ड बता रहा है संसार को, मगर अल्लाह कहते हैं कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा, तू मेरा पैगाम दिए जा। तो वो पैगाम दे रहा है। इसके अलावा और तो ढेरों उसकी जो उसके जीवन की बातें उसकी कुरान के अंदर निकल कर आ रही हैं, वो तो अनगिनत है। जैसे कुरान कहती है दिन को आप बहुत व्यस्त रहोगे, तो देखिए इतना व्यस्त रहता है। फिर उसको पागल बताते हैं, दीवाना बताते हैं, क्योंकि वो कुरान समझ गया, वो भगवान का मैसेज समझ गया। फिर वो मैसेज देने के लिए फिर धरती पे उसको सपोर्ट करने के लिए भगवान, जब वो अपनी तैयारियां कर लेता है लगभग 50% 70%, तो भगवान धरती पे एक बीमारी भेजते हैं, जिसका कुरान में बड़ा बारीकी से उल्लेख किया हुआ है, अजाब। अच्छा। तो वो कोरोना आ गया धरती पे। अब कोरोना उसको सर्टिफाइड करेगा एक दिन, कोरोना की वजह से संसार माथा टेकेगा भगवान के आगे, और वो कोरोना को सर्टिफाइड करेगा, कोरोना उसको सर्टिफाइड करेगा, तभी ये बात खुलेगी। अच्छा। तो कुरान के अंदर उसके जीवन की हर बात निकल कर आई, एक एक बात। मतलब यहाँ तक कि उसकी बातें निकल कर आई कि एक जगह एक आयत आती है सूरे 21 में, आयत नंबर 91, कि इन्हें उस सन नारी के बारे में बता दो जिसने अपनी पवित्रता बनाए रखी, जिसने अपने हिफाजत रखी, जो मेरी पूजा में बड़ी मशगूल रही। इन्हें उस सन नारी के बारे में भी खबर दे दो। अब देखिए, सन नारी, ये भी बड़ी लैंडमार्क आयत आई। सन नारी क्या है, वो बड़ा हैरान। उसने कोई आयत उठाई तो किसी में मरियम लिखा हुआ था, तर्जुमे वाले लिख देते ना अपनी मर्जी से
किसी में कुछ लिखा हुआ था, किसी में कुछ, मगर एक सन नारी, उसने बड़ा हैरान हुआ कि ये किस नारी का नाम आ गया, सन नारी। क्योंकि नारी नाम बहुत कम आ रहे हैं कुरान में, नाम 25-50 से ज्यादा नहीं है। नामों का उल्लेख नहीं कर रही कुरान, क्योंकि कुरान एक यूनिवर्सल किताब है, ये हर धर्म के लिए, संसार के हर व्यक्ति के लिए, तो इसमें नाम देकर अल्लाह बाउंड नहीं करेंगे किसी विशेष धर्म में अपने आप को। तो सन नारी से जो है उसने ये देखा कि सनातन धर्म की नारी, सन नारी यानी सनातन धर्म की नारी, जो उसकी मदर है सनातन धर्म की। तो इसके अलावा आयशा के बहुतान वाला किस्सा, ये किस्सा, वो किस्से, मतलब इतनी बातें कुरान की उसकी जीवन में, उसके जीवन की कुरान में लिखी। इसके अलावा वो ब्रह्मांड यात्रा, मिराज यात्रा करके आया। तो ऑटोबायोग्राफी पूरी की पूरी उसके जीवन का रहना, खाना पीना, जैसे वो लोग आते हैं वो खा नहीं पाता, फिर लोग आते हैं फिर वो भी कहता है जी, फिर वो कुरान में खाने पीने की आयतें कि आप जल्दी से खा के विदा हो जाओ इसको, ये मतलब जब उसने कुरान का अध्ययन किया तो उसके जीवन की 100 में से 100% उसके जीवन की घटनाएं उसे कुरान में दर्ज मिली। तो ये बात पक्की है, कुरान उसके जीवन की ऑटोबायोग्राफी है। जैसे गाड़ियों को चलाने की ईंधन जरूरत होती है, जी, पेट्रोल डीजल डालते हैं तो गाड़ी चलती है, जी। उसी तरह एक जिक्र आता है, ये जहन्नम का ईंधन क्या है? ये जहन्नम का ईंधन देखिए, ये भी जो है ना, ये इसका जहन्नम का ईंधन एक अपने आप में एक ऐसी चीज है कि मान लीजिए जैसे ये 6, 10, 16 को जो व्यक्ति ब्रह्मांड होकर आया, अब इस प्लेटफॉर्म से वो बातें बताई जा रही है। इस प्लेटफॉर्म से नहीं, PNI न्यूज के प्लेटफॉर्म से बातें बताई जा रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। PNI न्यूज अल्लाह का काम कर रही है और PNI न्यूज विल बी रिवॉर्डेड फॉर दिस ग्रेट जॉब वन डे। तो आप देखिए कि जब ये बातें फैलेंगी तो इस्लाम को एक दिन पता चलेगा कि एक व्यक्ति ने राज यात्रा कराया, अल्लाह से मिलाया, एक दिन आएगा, वो पक्का आएगा। उस दिन क्वेश्चन मार्क बनेगा प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कि फिर वो कैसे आखिरी, वो तो कह रहे जन्नत के दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि ये भी व्यक्ति जब गया अर्श में, जहाँ बैकुंठ जिसे कहते हैं, जो सिदरतुल मुंतहा करके बुलाते हैं, तो इसके दिमाग में सबसे पहले यही बात डाली गई कि प्रॉफिट मोहम्मद ने क्यों कहा दुनिया को ऐसे, ये जन्नत है, दरवाजे बंद हो गए तो तुम कैसे आ गए, प्रॉफिट मोहम्मद ने क्यों धोखा दिया। तो देखिए, जबकि वो चुटियाधारी, शिखाधारी, तिलकधारी, जनेऊधारी, उसके दिमाग में स्वर्ग नरक आते, तो उसके दिमाग में आया क्या ये जन्नत है। तो देखिए वो जब पूरी यात्रा कर कर आया तो इसका ईंधन जो है ना, ये बड़ी कुरान में कहीं है, इस्लाम वाले पकड़ रहे, कहीं पत्थर बता रहे हैं ईंधन बनेंगे, कहीं वो बनेंगे वो बनेंगे। देखिए जहन्नम क्या है, पहले तो जहन्नम तो पहले ये होगी कि जब इस्लाम को पता चलेगा प्रॉफिट मोहम्मद एक झूठ का महल था जो ताश के पत्थर पर ढह जाएगा। भाई देखिए ना, उसने कहा मैं आखिरी हूँ, तो आखिरी वर्ड खत्म होते ही वो महल के 99 पिलर गिर जाएंगे, एक पिलर बचेगा कि वो अल्लाह की इबादत कर रहा था, उसी अल्लाह के इबादत के पिलर के ऊपर ये व्यक्ति दोबारा एक महल खड़ा करेगा। अच्छा, अल्लाह की इबादत उन्होंने बताई मगर उसके पीछे एक गफलत खड़ी कर दी, मैं आखिरी हूँ, मतलब वो सब साजिश। तो देखिए जहन्नम क्या है कि जब ये खबर बनेगी तो इस्लाम के लिए क्या वो जहन्नम के बराबर ही हो जाएगी वो बात। अच्छा, और जहन्नम का ईंधन वो क्या है कि इसमें एक आयत आती है, सूरह 21 में आयत नंबर 98 अंबिया करके है, आज के दिन तुम और तुम्हारे झूठे महबूब जिनको तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते थे वह सब के सब जहन्नम के ईंधन बनेंगे और तुम सबको जहन्नम के सामने लाया जाएगा। तो देखिए ये क्या है कि ये जब इस्लाम को पता चलेगा प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में तो एक जहन्नम हो गया उनके लिए। तो जहन्नम का ईंधन क्या है कि फिर जब ये खबरें जो पिछले 1400 सालों से जो कसीदे पढ़े गए, फातिमा, अली, हुसैन, उस्मान, बकर, मोहम्मद साहब और ये और वो, मूसा, इब्राहिम, तो इनकी बातें अगले 1400 सालों तक ये चर्चे चलते रहेंगे। तो ये क्या होगा कि एक टाइप से जलालत का अजाब कुरान में 22 जगह आ रहा है कि फिर उन्हें जलालत का अजाब दिया जाएगा, फिर उनकी चमड़ी बदल बदल कर नई चमड़ी से उन्हें झुलसाया जाएगा। तो वो नई चमड़ी क्या है कि जैसे कुछ बातें प्रॉफिट मोहम्मद की और फातिमा हुसैन की ये लोग फेस करेंगे, पब्लिक को आपस में भी एक दूसरे को फेस करेंगे, तो ये लोग आपस में कहेंगे भाई क्या मजाक बना रखा था हमारे धर्म का इन लोगों ने, भाई क्या। फिर किससे याद कर करके चमड़ी बदलना यही है कि फिर चमड़ी बदली जाएगी, फिर ये किससे याद करेंगे, फिर माथा पीटेंगे, फिर अफसोस करेंगे, फिर जलालत आपस में भी फील करेंगे, समाज के आगे भी फील करेंगे। तो ये है ये जहन्नम का ईंधन।
इस्लाम में जी कहा जाता है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं होनी चाहिए। जी। ऐसा क्यों? जबकि हम सनातन धर्म में तो जो है सभी को पूजना चाहते हैं, सभी को नारी हो, नारी पुरुष नर हो, वो तो बच्चे बार बार हो। बताया जा रहा है कि स्टेपनी के 4 नट भी रख दे अगर सनातन धर्म, तो कहेंगे इनकी पूजा करो, तो बिल्कुल। वो पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए इस्लाम के अंदर जो एक बहुत बड़ी गफलत आ रही है कि इस्लाम में जो कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के सिवा जिनको तुम पूछते हो, अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत करते हो, अल्लाह के सिवा, तो कुरान में देखिए 11 जगह एक बात आती है कि अल्लाह कहते हैं कि मेरे सिवा दुआ को ना किसी को, मेरे अलावा दुआ में किसी को ना पुकारो। तो अच्छा। इस्लाम उसको पकड़ रहा है कि सनातन धर्म वाले जो आरतियां कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी जो प्रे कर रही है, यहूदी जो अपनी वो कर रहे हैं, बौद्ध धर्म वाले जो चैंटिंग कर रहे हैं, सिख धर्म वाले जो अपनी वो कर रहे हैं, शब्द कीर्तन गा रहे हैं, तो ये इस्लाम कहता है जी ये अल्लाह के अलावा तुम दूसरों को बुला रहे हो। जबकि ये बात आपको बताई कि ये बात कई जगह आयतों में आ रही है कि अल्लाह कहते हैं मेरे सिवा दुआ में किसी को ना पुकारो, मेरे अच्छा। सिवा दुआ में किसी को ना पुकारो। तो देखिए इसमें एक आयत ऐसी आती है कि जिसमें जिक्र आता है कि सूरह 22 की आयत नंबर 13, दुआ भी की तो ऐसे बेबस कमजोर से जो कुछ भी किसी का काम ना बना सके, उल्टा नफे से पहले नुकसान में आ पड़े। ऐसा पुकारने वाला भी निकम्मा और बेसमझ, और जिसे पुकारा जाए वह भी कोई बड़ा जत्थेदार हो तो भी काम किसी के ना आए। तो अब बताइए ये आयत किस पे जाकर गिरी? ये आयत जब आप तो कह रहे हिंदू हैं, आपको नहीं ये समझ आएगी, जो इस्लाम वाले इस बात को समझेंगे तो ये टोटल 100% ये आयत प्रॉफिट मोहम्मद एंड उनके लास्ट में लिखा ना, चाहे वो बड़ा जत्था भी हो, जिसको पुकारा वो भी बेबस, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा। अब स्वामी जी वैसे तो जो है मैं भी हिंदू हूँ और आप भी सनातनी जी। तो दुनिया तो या इस्लाम वाले ये सोचेंगे कि ये इन दोनों की मिली भगत है। नहीं तो मिली भगत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जो भी बात बताई जा रही है वो कुरान का हवाला देकर बताई जा रही है। अच्छा। आयत बताई जा रही है तो कुरान का हवाला। अब देखिए इस आयत के अंदर ये बात क्लियर हो रही है कि अल्लाह इस्लाम वालों को ही कह रहे हैं कि अच्छा। तुम दुआ में जिसे पुकार रहे हो वो किसी काम का नहीं, वो बेबस हम है। तो मूल रूप से कुरान क्या कह रही है उसकी जानकारी दे रहे। कुरान ही कह रही है कि दुआ में मेरे अलावा किसी को ना पुकारो, और पूरा इस्लाम दुआ में मोहम्मद साहब को बुला रहा है, अच्छा। पुकार रहा है। तो उसको इस्लाम, उसको कुरान कंडम कर रही है। कंडम कर रही। स्वामी जी जो आपका वो शख्स है जो 6, 10, 16 को पूरे ब्रह्मांड को घूम आया, जी अगर ये न्यूज़ अगर इस्लाम कंडक्ट हो गई जी हाँ, तो जी हाँ, इस्लाम भड़क जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा देखिए- होगा तो फिर हमारे लिए क्या समस्या नहीं उत्पन्न होगी? नहीं देखिए, या उस व्यक्ति के लिए समस्या उत्पन्न नहीं? नहीं उस व्यक्ति के लिए तो समस्याएं अभी भी उत्पन्न है कि वो व्यक्ति पागल घोषित है, अच्छा। वो व्यक्ति इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, वो व्यक्ति अल्लाह के फेवर में बोल रहा है, सनातन धर्मी उसके पीछे पड़े हुए हैं, अच्छा। इस्लाम वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं कि मोहम्मद के खिलाफ क्यों बोल रहे हो, नबियों के खिलाफ क्यों, मगर उसकी रक्षा ईश्वर कर रहे हैं। उससे बस केवल बोलते बोलते हैं, ना तो उसको आज तक कोई चक्कू चुरा लेकर आया, ना उसको किसी ने आज तक धमकी दी। 100 कोशिशें उसने कर ली कि एक FIR ही हो जाए उसके खिलाफ, ताकि इस बात को कोई सरकारी प्लेटफॉर्म मिले, कोई FIR भी उसके खिलाफ नहीं हुई। तो ये जो आपने सवाल किया है कि इस्लाम भड़क जाएगा, तो इस्लाम एक बार को तो भड़केगा, एक बार को कि भाई ये अच्छा। नबी के खिलाफ बोल रहा है, मगर अल्टीमेटली वो ध्यान देंगे कि बोल किसके फेवर में रहा है, बोल तो अल्लाह के फेवर में रहा है, अच्छा। बोल तो कुरान के फेवर में रहा है। तो अल्टीमेटली उनका फोकस कहीं ना कहीं जाकर होगा कि ये बोल तो कुरान के लिए रहा है। और इसमें जो है ना सूरह 22 में एक आयत आती भी है, जिसको ख्याल पड़ गया कि दुनिया और आखिरात में अल्लाह उसकी कहीं मदद नहीं करेंगे, तो ऐसे शख्स ने अब ऊंची छत पर बंधी हुई रस्सी को पकड़कर रखने के बजाय गोया कि काट डाला। ना उम्मीद होकर गुस्से में ऐसी हरकत करने वाला सोच ले कि मतलब आप ये लगाइए कि ये जो है ये इसको किस तरह से डिफाइन किया जाए कि इस्लाम भड़केगा नहीं, इस्लाम जब इसकी तह में जाएगा, जब इसकी तह, शुरू में तो उन्हें अभी भी कई वो यूट्यूब पे जब देखते हैं तो कई डालते हैं फलाना उल्लू का पट्टा, फलाना क्या, फलाना ये, फलाना अबे गधे, अबे ये उल्टी सीधी बातें, मगर वो सबको बड़े प्यार से जवाब देता है। तो इसमें जब ये बातें सामने आएंगी संसार के, तो एक बार को इस्लाम भड़केगा, मगर जब इस्लाम डेप्थ में जाएगा तो वो देखेगा कि बात किसकी हो रही है, बात अल्लाह की हो रही है। तो ये जो है वो
अपने आप सब ठीक हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा स्वामी जी। हम क्या कहती है कुरान में यूं ही आगे चर्चा को बढ़ाते रहेंगे और अपने दर्शकों को बताते रहेंगे क्या कहती है कुरान। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी जनता को तहे दिल से धन्यवाद।